और उस बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने उसी बच्चे का नाम परीक्षित रखा। हे महाराज धर्मराज, तुम्हारा पुत्र परीक्षित एक अखंड भारत का राजा बनेगा, लेकिन इसके जीवन में एक कमी है कि एक संत का ये अपमान करेगा और संत के द्वारा इसे श्रापित होना पड़ेगा। भक्तों, महाराज परीक्षित का पालन पोषण होने लगा। आंगन में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और जब परीक्षित सियाने हुए, धर्मराज का एक नियम था कि वो सुबह ही सुबह गंधारी और मैया माता गंधारी और धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए जाया करते। आज सुबह ही सुबह गए तो मैया गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों ही अपने भवन से निकल के जंगल में चले गए। इधर पांडवों ने विचार किया कि हमारा पुत्र परीक्षित अब तो सियाना हो गया है और भक्तों, वो द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था। तो धर्मराज ने ब्राह्मणों को बुला करके जो हस्तिनापुर गद्दी का राज्य था वो राज्य अपने पुत्र परीक्षित को दिया और हस्तिनापुर की गद्दी के मालिक महाराज परीक्षित हुए। धर्मराज बेटा परीक्षित को ज्ञान उपदेश देते हैं और राजगद्दी देने के बाद पांचों ही पांडव द्रौपदी सहित हिमालय के लिए चले गए। और जब भक्तों ये हिमालय में गए तो आगे धर्मराज हैं, पीछे भीम, उनके पीछे अर्जुन, उनके पीछे नकुल और सहदेव और सबसे पीछे द्रौपदी। और जब हिमालय में जाकर के परीक्षित महाराज गलने का नंबर आया तो आगे की बजाय पीछे से गलना शुरू हुई। सबसे पीछे द्रौपदी चल रही थी और हिमालय में जाकर के गलने लगी। आबादी पिया भीम, मैं गल रही हूँ। सोई भीम कहने लगे, भैया धर्मराज ठहर जाओ, रुक जाओ, खड़े हो जाओ, पीछे द्रौपदी गल रही है हिमालय में। धर्मराज कहने लगे, भैया भीम आगे बढ़ते आओ, जा हिमालय में सभी को गलना है और जितने भी अभिमानी घमंडी है ना ये सभी गलेंगे। भीमसेन कहने लगे, भैया हेलो 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 हेलो। भीमसेन कहने लगे, भैया धर्मराज ये बताओ कि द्रौपदी को क्या अभिमान था सो सबसे पहले गली। धर्मराज कहने लगे, भैया भीम जे वो औरत है जब आईने के सामने श्रृंगार करने के लिए खड़ी होती तो मन ही मन में बड़ा प्रसन्न होती कि मेरे समान संसार में कोई स्त्री इतनी सुंदर नहीं है। और भैया भीम जा अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था और ये वही औरत है कि जाकी एक जवान ने हम भाई भाइयों को एक जगह पर नहीं बैठने दिया और जाकी एक जवान ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करवा दिया। हम भाई भाइयों को सदा सदा के लिए दूर कर दिया। तासो भैया पीछे मुड़ के मन देखो, चले आओ, सभी को गलना है। अब की बार नंबर आया सहदेव का। भीमसेन कहने लगे, भैया सहदेव गल रहे हैं। तो किसी में रूप का घमंड बताया और किसी में ज्ञान का घमंड बताया। अब भीमसेन सोचने लगे कि न तो हमें बल का घमंड है न रूप का घमंड है
और हम तो ये भी नहीं जानते कि अभिमान कैसा होता है। कभी जीवन में मैंने तो अभिमान नहीं किया। अब की बार नंबर आया अर्जुन का, और अर्जुन भी गलने लगे, कहने लगे भैया धर्मराज ठहर जाओ, मैं गल रहा हूं। धर्मराज कहने लगे भैया भीम चले आओ, जो भी गल रहे गलने दो, सभी को गलना है। भीमसेन कहने लगे भैया जी बताओ अर्जुन में क्या घमंड था। जवाब दिया भैया भीम, अर्जुन में अपने गांडीव पर बहुत अहंकार था कि मेरे समान संसार में कोई बाड़ाधारी गांडीवधारी नहीं है। अब भीमसेन कहने लगे ये अभिमानी जितने घमंडी थे सभी गल गए, और हमारा तो नंबर नहीं आवेगा, क्योंकि हमने तो कभी जीवन में अहंकार घमंड बिल्कुल विचार नहीं किया है। थोड़े और आगे बढ़े, सोई बहनाओं की बात नंबर आया भीम का, और वो भीम हिमालय में गलने लगा। सोई सीखने लगे भैया धर्मराज रुक जाओ, भैया मैंने तो कभी अपने जीवन में अहंकार नहीं किया। भैया मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि घमंड कैसा होता है, मैं क्यों कर रहा हूं। धर्मराज कहने लगे भैया भीम ये सच है कि तुमने अहंकार नहीं किया, लेकिन तुम बहुत खाते थे, तुम सबसे ज्यादा खाते थे। परीक्षित महाराज घर में जितना भी भोजन बनता था तो आधे भोजन में तो चारों भैया मैया सभी रहते, और आधे भोजन को अकेला भीम खा जाता, और अपना भोजन खाने के बाद जो भाइयों का हिस्सा था वह भाइयों के हिस्सा में थे भी दाव लगो तो बामे तो समेट लेते। और भीम वाली कमी अक्सर आज समाज में बहुत है। विद्वानों ध्यान रखना, जो भीम के अंदर कमी थी वो कमी आज लोगों में बहुत दिखाई देती है। ज्यादा खाने का मतलब ये नहीं है कि पेट भर के न खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन भैया को हिस्सा न खाओ। आज अपने हिस्सा को भी लोग लेते हैं, और भैया को बल्ले बच जाए, पड़ोसी को मिल जाए, रिश्तेदार को मिल जाए, काऊ को मिल जाए, बाबू ना छोड़े। इसलिए कथा से हमें ये ज्ञात होता है भक्तों कि जीवन में जो भी हमने कमाया है, जो भी हमारे पास है, उसी में सबर करना चाहिए, और कभी दूसरे के हिस्सा के लिए नहीं भागना चाहिए। अगर दूसरे का हिस्सा खाओगे तो भीम की तले से गलना ही पड़ेगा। और आगे बढ़े तो बहनों, धर्मराज का अंगूठा गल गया। अंगूठा क्यों गला कि धर्मराज ने वैसे अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। हाँ एक बार जरूर झूठ बोला, थोड़ा सा, जब युद्ध हो रहा था तब भगवान कन्हैया कहने लगे अगर इसी तरह से द्रोणाचार्य युद्ध करते रहे तो पांडवों की सेना का विनाश हो जाएगा। ऐसा करो, अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया और पांडवों से कह दिया कि गुरुजी के सामने कहो कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। सभी चिल्लाने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन द्रोणाचार्य जी कहने लगे कि जब तक धर्मराज नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं मानूंगा। और धर्मराज से कहा कि तुम कहो। तो धर्मराज कहने लगे प्रभु मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। भगवान बोले अश्वत्थामा हाथी मारा गया है, बोल दो। क्या अश्वत्थामा हाथा नरोबा या कुंजरबा, हाथी या
नर है ये तो नहीं मालूम है। सोई धर्मराज कहने लगे अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा था नरोबा या कुंजरोबा ये तो हम नहीं जानते हैं कि नर है या हाथी है, लेकिन अश्वत्थामा मारा जरूर गया। जब धर्मराज ने कहा सोई द्रोणाचार्य जी ने अपने बाणों को डाल दिया। तो अपने जीवन में एक बार उन्होंने झूठ बोला था, इसलिए धर्मराज का अंगूठा गल गया। अब पांडाल में बैठे हुए विद्वानों, माता बहन भाइयों, ध्यान रखना, आकलन करना कि हम अपने जीवन में कितनी बार झूठ बोलते हैं। पता है कोई है? केवल एक बार झूठ बोलने पर उनका अंगूठा गल गया और हम अपनी जिंदगी में न जाने कितने बार बेमतलब के ही झूठ बोलते, तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए बिना मतलब के। और जानते हो कि संसार में कौन मरा है कौन जिंदा है? ए जिंदा और मुर्दा की भाइयों, और तुम्हें नहीं पहचान रे। और आज सुशील तुम समझाए रहे हैं, सुनो लगा कर ध्यान रे। आज बोले दे बताई रही तुम सुनो लगाई की ध्यान रे। आज बोले दे बताई रही तुम सुनो लगाई की ध्यान रे। ए जिंदा और मुर्दा की भाइयों, और तुम्हें नहीं पहचान रे। आज सुशील तुम समझाए रे, सुनो लगा के ध्यान रे। आज बुरा देता बताई रही तुम सुनो लगाई की ध्यान रे। आज बुरा देता बताई रही तुम सुनो लगाई की ध्यान रे। कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ है, आकलन करना। अरे जिंदा वो माने जाते जो प्रभु का ध्यान लगाते ही, मोह जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। एक जिंदा वो प्रभु का ध्यान लगाते ही, मोह जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। एक जिंदा बोले सत्य सदा, झूठन को मुर्दा जान रे। और आज सुशील तुम समझ आए रहे, सुनो लगा के ध्यान रे। तुम सुनो लगाई की ध्यान रे। आज बुरा देता बताई रही तुम सुनो लगाई की ध्यान रे। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु का ध्यान लगाते हैं, और मोह जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा बोले सत्य सदा, और झूठन को मुर्दा जान रे। और बताएं कौन मरा है कौन जिंदा है? और सभी स्वार्थी मरे हुए ही जिंदा परोपकारी हैं। मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा ब्रह्मचारी हैं। स्वार्थी मरा हुआ, ए
सभी स्वार्थी मरे हुए या जिंदा परोपकारी हैं, मरे हुए सारे बेचारी जिंदा परोपकारी हैं। ये धर्मवीर जिंदा पर सब मुर्दा शैतान रे। और आज सुशील तुम समझ आए रहे, सुनो लगा के ध्यान रे। आज मुर्दे बताई रही तुम सुनो लगाई की ध्यान रे। आज मुर्दे बताई रही तुम सुनो लगाई की ध्यान रे। सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा परोपकारी। स्वार्थी कौन है? छल से झूठ से अपनो काम बनाए ले जावे और कबू काऊ के काम में दलवी चाचा न आवे। स्वार्थी मरा हुआ, जिंदा परोपकारी है। परोपकारी कौन है? चाहे एक बार के लिए मेरा काम न बने लेकिन भैया को काम बन जाए, पड़ोसी को काम बन जाए, वो परोपकारी या समाज में जिंदा है। और मरे हुए सारे बेचारी, ये बेचारी कौन है? अपनी बहन को बहन समझाता है, अपनी बेटी को बेटी समझता है, अपनी माँ को माँ समझता है, और दूसरे की बहन बेटी को बुरी नजर देने वाला या संसार में मरा हुआ है। जिंदा जोकते हैं लेकिन जीते जी वो मरा हुआ है। और जिंदा ब्रह्मचारी हैं, एक नारी और सदा ब्रह्मचारी। अपनी नारी के सिवाय दूसरे की माँ बहन बेटी को देखता है, अपनी माँ बहन बेटी का दर्जा देता है, वो संसार में जिंदा है। भक्तों, पांडव तो इधर हिमालय में गल जाते हैं। धर्मराज के लिए विमान आता है और एक श्वान उनके साथ में चलता है। विमान आया, पार्षद आए, कहने लगे आइए बैठिए। जवाब दिया कि हम नहीं, पहले इस श्वान को बैठाओ। सोई वो श्वान अपने भेष में आ गए, वो साक्षात धर्मराज थे। कहने लगे वाह भाई वाह धर्मराज, तुम तो वास्तव में धर्म के अवतार हो। आज धर्मराज को उस विमान में बैठाया और सशरीर महाराज धर्मराज भगवान के लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर जब परीक्षित राजा बन गए तो उन्होंने एक दिन देखा कि एक संदूक में और सोने का मुकुट उन्होंने अपने सिर पर धारण किया और जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। तो जंगल में जाकर के क्या देखा कि एक गाय और एक बैल है। एक चांडाल काला कलूटा, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, भयंकर भेष, बाके हाथ में मूसल है और गाय और बैल को बुरी तरह से पीटता है। तब तो वो गाय और बैल पृथ्वी पर गिर पड़ते और गाय रोती है, बैल भी रमाता है। जब पापी का मूसल पड़ता है भक्तों, वो बेचारी गाय कांपती है, रोती है, कभी गिरती है, कभी उछलती है, ब्रह्मांड थर्रा रहा है। हाथ में तलवार लेकर के बढ़ गए परीक्षित और कहने लगे कौन है